Hello, you all. Welcome back to my channel. This is Kushi Shine. Hope you are doing great. So, first of all, thank you so much for giving this much love to my previous vlog. And now you must think that she told to upload Rath Yatra vlog and why she is adding this Vrindavan vlog. So, I'm extremely very sorry that I won't be able to edit those vlog due to certain reasons. But yeah, I'm making sure this thing that after uploading this vlog, I'm going to upload the vlog of Rath Yatra part 2. So stay tuned for that also, and yeah, just enjoy this one. So I just forgot to add this clip of Vrindavan, of ISKCON. Like, we went to ISKCON temple before only, like, when we reached Vrindavan, na, just after 1 or 2 day, we went here, and I just love the vibe of this place, and I'm just overwhelmed when I was standing, and you just listen to this. या सो मतलब मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो गया, एंड या फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, बट हम जैसे ही निकले ना वहाँ से, हमको इतना मतलब ये ऐसा तूफान मिल गया ना कि यू कैन सी कि कितनी हवा तेज़ चल रही है, और सब कुछ ऐसे उड़ रहा है, और पवन और वो धूल मिट्टी सब इतना सब रश हो चुका है, लाइक अभी ही बादल गरज रहे हैं और फिर अभी ही बारिश भी हो जाएगी, ऐसा मौसम हो गया था। बट थैंकफुली हम लोग घर पहुंच गए, मतलब रूम पर पहुंच गए, एंड वेरी नेक्स्ट डे वी जस्ट मतलब हमारी ट्रेन थी ना शाम की, तो हम लोग सुबह में निकल गए थे अराउंड 10 और नहीं, अराउंड 11 और 12, और हमको ना यहाँ से रेलवे स्टेशन तक जाने तक कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। तो बहुत मशक्क़त के बाद, बड़ी मेहनत के बाद हमको ये भैया मिल गए, जिसने बोला कि हाँ, आई विल ड्रॉप यू टिल रेलवे स्टेशन। सो अच्छा हुआ कि मिल गया हमको, वरना हम कहाँ ढूंढते फिरते। बट एनीवेज, अभी आते हैं ना मेन पॉइंट पे, एंड वो है कि इस जगह को गुड बाय बोलना, लाइक मेरे लिए बहुत टफ़ हो गया था इस पॉइंट पर आकर इस ब्यूटीफुल प्लेस को गुड बाय बोलना। एंड कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको इतना अच्छा लगने लगता है ना कि आपका मन करता है कि या तो यहाँ पर या तो आप इस जगह पर रुक ही जाओ, या तो फिर बार बार इस जगह को विज़िट करो। सो आई चूज़ दैट सेकेंड वन ऑप्शन कि हाँ, यहाँ पर बार बार आओ, मतलब जस्ट कम हियर एंड जस्ट विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस अगेन एंड अगेन। आई नो एक टाइम पर ऐसा होता है कि अगेन एंड अगेन कौन यहाँ पे आएगा, ये वो, बट नहीं, यहाँ पर सच में कुछ तो मिरेकल है, या फिर कुछ तो है जो लिटरली सब कुछ चेंज कर देता है। ओके, एक if talking about me ना, तो it was a time when I used to be like a नेगेटिव काइंड ऑफ पर्सन, एंड ऐसा होता नहीं है देखो, बट एक समय ऐसा आ जाता है ना कि यू यूज़ टू थिंक एवरीथिंग इन अ वेरी नेगेटिव वे, एंड वो इसलिए हो जाता है कि थिंग्स विच आर हैपनिंग विथ यू ना, दैट आर नॉट दैट करेक्ट, और वो या तो उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हो, या फिर वो सही में हो ही नहीं रहा है कुछ, इसलिए आप ऐसे नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर देते हो और ऐसे सोचने भी लगते हो। तो सेम थिंग वॉज देयर विथ मी ऑल्सो, बट आफ्टर कमिंग हियर ना, आई जस्ट कनेक्टेड माई सेल्फ टू गॉड, एंड लाइक मैं इतनी स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गई ना भगवान से कि अभी मेरे में ना, मतलब एक 0.01% भी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। एंड इफ़ यू विल एबल टू लिसन, और इफ़ यू माइट बी एबल टू फील द वर्ड्स आई एम सेइंग राइट नाउ ना, आपको पता चल ही रहा होगा कि हाँ भाई, सच में इस इंसान में से नेगेटिव एनर्जी चली गई है। अभी कई लोग हैं मेरे चैनल पे जो मुझे जानते हैं, तो वो लोगों को तो ऐसे पता चल ही रहा होगा कि हाँ भाई, खुशी लिटरली थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। नॉट थोड़ी बहुत, बट काफ़ी चेंज हो गई है। हाँ, वक्त रहते रहते वो बोलते हैं ना, संसार का नियम है परिवर्तन। एनीवे, सो आई जस्ट स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ ओवर ईच एंड एवरीथिंग, एंड
बस ये एक ही चीज़ है जिसने मुझे काफ़ी हद तक बदल डाला है। और या चलो अभी इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमको ना मतलब बीच में वो भैया ने ऐसा बोला कि मैं आपको छोड़ दूँगा, लेकिन उसकी रिक्शा में ना चार्जिंग ख़त्म हो गया। अभी मैंने वो एरो करके बताया ना, वो रिक्शा में वो हमको मथुरा तक लाया, मतलब वो रिक्शा में नहीं, वो उसकी खुद की रिक्शा में लाया। और फिर उसने बोला कि आप ये जो एरो वाली रिक्शा मैंने बताई ना, वो रिक्शा में बोला कि अब इसमें बैठ जाओ। अभी ऊपर कैरियर था नहीं, तो हम हमारा लगेज रखे तो रखे कहाँ पे। एनीवेज़, तो अभी दूसरी रिक्शा की हमने यहाँ पे मथुरा की मेन मार्केट होली चकला से रेलवे स्टेशन तक। उसको हमने मतलब हमने 100 या 150 रुपये जितने डिसाइड किए थे उतने दिए। और फिर हम लोग नहीं, मतलब एंड में दिए रुपए तो, बट हाँ, हम लोग जैसे तैसे करके पहुँच गए। अभी वो बंदा ना जिसने हमको रिक्शा रिक्शा में से उतार दिया मथुरा तक, वो बंदा इतना सही, मतलब सही मतलब क्या ही बोलूँ उसके बारे में। तो उसने पहले बोला कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, वी जस्ट ट्रस्ट हिज वर्ड्स, बराबर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या हुआ, आगे जाके बोलता है मेरी गाड़ी में चार्जिंग, अरे मेरी गाड़ी बिगड़ने वाली है। तो इतने धीरे चला रहा था ना कि जिस जगह पे हमको पहुंचना था ना 25 या 30 मिनट के अंदर, नहीं मतलब उतना ही रास्ता था, आधे घंटे तक हम पहुंच जाते। बट उसकी एक बेदरकारी ने हमको 3 घंटे लेट पहुंचाया। वो तो थैंकफुली हमारी ट्रेन 8:30 बजे की थी, तो हम लोग ऐसे क्या बोलते वो बिफोर टाइम थे। बट अच्छा था सब कुछ, मतलब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। और मतलब ये ना काफ़ी गड़बड़ हो रही थी इस दिन को, पता नहीं क्यों, क्या, कुछ भी मेरे को नहीं पता। एक तो पहले तो उसने बोला कि मैं छोड़ दूंगा, फिर वो चार्जिंग का स्कैम हो गया। मतलब उसकी गाड़ी में चार्जिंग नहीं था, इतनी धीमे चलाई ना उस बंदे ने गाड़ी कि हम लोग मतलब 10-10 मिनट चलाता था और बाकी की 15-20 मिनट रुक जाता था। 10 मिनट चलाए फिर 15 मिनट रुक जाए, बाप रे, आई वाज लाइक कब पहुंचेंगे हम लोग। फिर रेलवे स्टेशन तक आए और फिर हमारे जान में जान आई कि हाँ चलो एटलीस्ट रेलवे स्टेशन तक हम पहुंच गए, अभी बाकी का हम आगे देख लेंगे। फिर हम लोग ना यहाँ पे उसको पैसे दिए रिक्शा वाले को, और अब हम हमारे लगेज पकड़ के निकल लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट तभी भी एक गड़बड़ हो गई। अभी मैं आगे जाके बताती हूँ क्या हुआ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे गए और फिर वहाँ पे हम खड़े रह गए ना थोड़ी देर के लिए, मतलब मैंने तब शूट नहीं किया था, सॉरी फॉर दैट। तो हम वहाँ पे खड़े रह गए, तो वो पुलिस वाला आकर के बोलने लग गया, क्या आप लोग क्या इधर खड़े रह गए हो, अंदर चले जाओ या फिर बाहर आ जाओ, अंदर चले जाओ या फिर बाहर आ जाओ, ऐसे सब बोलने लग गए। तो फिर हम लोग भी अंदर आ गए। अभी 3 बजे से लेके 8:30 बजे तक बैठना, वो भी एक ही जगह पे, वॉज द मोस्ट 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 हेक्टिक थिंग। फ़ोन में चार्जिंग नहीं था, किसी के भी फ़ोन में मतलब सबके फ़ोन में था चार्जिंग, पर 40%, किसी के फ़ोन में 30%। और इतने चार्जिंग में हम फ़ोन देखेंगे ना, तो डेफिनेटली जहाँ तक हमको जाना है ना, तब तक सुबह तक तो पूरा ख़त्म ही हो गया होगा। वो तो अच्छा था कि वो ट्रेन में सब सुविधा वगैरह था, बट अभी हम नहीं चला सकते थे क्योंकि 3 बजे से 8:30 बजे तक कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास बैठने के अलावा। तो हम फिर वहाँ पे बैठे ही। और फिर ये देखो यहाँ पे ना कोई जर्मन शेफर्ड का डॉग लेकर आया था। अभी आई वाज लाइक कि कौन सी ब्रीड का है, पहले तो मुझे पहचान में ही नहीं आया। फिर मैंने मेरे भाई को बोला कि जा तू पूछ करके आ। फिर दे वेंट टू आस्क हिम एंड कौन सा डॉग था वो? या जस्ट लिसन टू दैट। तुम पूछ कर आए उसको? यस, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि इस डॉग की ब्रीड है ना जर्मन और शेफर्ड। चलो काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली 20:18 हो गए, मतलब 8:18। और अभी हम लोग प्लेटफॉर्म 3 पर है और अभी हमको पता है कि हम 3 पर ही आने वाली है हमारी ट्रेन, क्योंकि वहाँ पे जो बोर्ड्स वगैरह रहते हैं ना इलेक्ट्रिक, उसमें डिस्प्ले पे ऐसा लिखा था कि आपकी जो मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन है वो पर्टिकुलरली आएगी उतने टाइम पर और उतने 3rd नंबर के प्लेटफॉर्म पर ही। बट हमको ना बाद में जाके लाइक अराउंड 28 या 8:29 को पता चला कि हमारी ट्रेन 3rd प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि 2nd प्लेटफॉर्म पे आने वाली। अभी हम 9 लगेज को इधर से उधर करेंगे ना, तब तक तो गारंटी ट्रेन आ ही जाएगी, क्योंकि ट्रेन आएगी ना तो फिर होता क्या है कि ट्रेन में से उतरने वाले भी ज़्यादा होते हैं और ट्रेन में चढ़ने वाले भी ज़्यादा होते हैं। तो उस रश में ना वैसे ही ट्रेन 2 या 3 मिनट का ही स्टे लेने वाली थी इधर,
और फिर उतने में भी अगर हम ट्रेन मिस कर गए, फिर मेरे दोनों भाई, हमारे 9 लगेज, सबको चढ़ाने का ये वो, इतना टेंशन था ना उस टाइम पर कि कैसे क्या करेंगे। बट ठीक है, सब कुछ टाइम से हो गया, सब कुछ समय पे हो गया। और मतलब भगवान से इतनी शुक्रगुजार हूँ मैं कि क्या ही बताऊँ कि सब कुछ, हाँ भले गड़बड़ हो रही है बट सब कुछ समय से हो भी रहा है साथों में ही। और अभी हम देखो हमारे लगेज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग। एंड एक तो गरीब रथ एक्सप्रेस आने वाली थी यहाँ पे, तो वो भी डिले चल रही थी। भी वो 8:15 की ट्रेन रात को 2:30 बजे आएगी। बोलो क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। एनीवेज, फिर अभी हम आ गए यहाँ पे एंड बस अभी ट्रेन आने ही वाली है। और अभी ये जब ये ट्रेन आएगी ना, तब तो मैंने सच में एक ही चीज़ बोली कि भाई तुमने तो कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार करवा लिया आज तो। नहीं मतलब हम लोग ना 3 बजे से ट्रेन की राह देख रहे हैं, कब आएगी कब आएगी। अभी फाइनली ट्रेन आ चुकी है, मतलब आने वाली है, अभी आई नहीं है, आने वाली है। और या अभी तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे ना रश ही इतना, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एंड एयरपोर्ट, 3 जगह ऐसी रहती है ना कि जब भी जाओ, कोई भी सीज़न हो, आपको हर समय उधर इतना रश मिलेगा ना कि क्या ही बोलूँ। ओके, अभी ये आ रही है हमारी ट्रेन मेवाड़ एक्सप्रेस। एंड मतलब मैंने ना ऐसे बोला था कि 2 या 3 मिनट का स्टे था, नहीं यहाँ पे 5 मिनट का स्टे था। बट 5 मिनट में भी अच्छा हुआ कि सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पर भी एक और वाला स्कैम हो गया। स्कैम मतलब एक और गड़बड़ हो गई। क्या, मैं बताती हूँ। जैसे ही ट्रेन आई ना, सब लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। अभी बहुत ऐसा मतलब क्या, वो भीड़ हो गई थी, ठीक है, क्यू बन गई थी सब लोगों की चढ़ने के लिए। तो मेरे चाचू फटाफट से अंदर चले गए। एंड फिर क्या हो गया कि वो अंदर गए और फिर सबके सब लगेज अंदर ले रहे थे, फिर दूसरे लोग चढ़ रहे थे। फिर इसमें ना, इस सब चीज़ में मेरे भाई की बारी आई अंदर ट्रेन में चढ़ने की। तो तभी उसका चंपल ना ट्रेन के नीचे गिर गया और वो बेचारा रोने लग गया, मेरा चंपल गिर गया करके। मम्मी ने बोला जाने दे अभी उसको, चल फटाफट चढ़ जा, नहीं तो अभी ट्रेन चली जाएगी। तो फिर वो भी हम मतलब हो गया। अभी हमने ना वो चंपल लेने की कोशिश की, उसकी स्लीपर, बट वो आई नहीं। अभी हम ऐसा थोड़ी भी ऐसा हमारी बुद्धि चलाते ना, तो फिर पक्का से कुछ ना कुछ और हो जाता। तो फिर हमने कुछ जाने दी फिर वो स्लीपर को। और एक चीज़ बताऊँ ना मैं आपको, मेरे भाई की तीसरी या चौथी स्लीपर थी इधर। एक तो वो पहले लेकर आया था ना घर से जो, तो वो उसने खो डाली, पता नहीं कहाँ पर रख कर आ गया, वो भी गोकुल में। फिर वो दूसरी उसने ली जतीपुरा में, मतलब गोकुल से फिर उसी दिन को हम जतीपुरा आ गए थे। तो फिर जतीपुरा में उसने दूसरी चंपल ली, स्लीपर ली। और फिर आगरा में कहीं पर खो के आया था। और फिर ये चौथी वाली चंपल अभी ये थी, तो वो भी उसने गिरा दी। अभी क्या ही करने का। अभी तो हमने सोचा अभी नाथद्वारा से ले लेंगे, या तो फिर हम घर पर चलेंगे ना, फिर तभी देख लेंगे इसके बारे में कुछ। तो फिर देख सकते हो, मैंने बोला ना कि चढ़ने वाले की भी भीड़ रहती है, उतरने वाले की भी उतनी ही भीड़ रहती है। तो अभी देखो मेरे चाचू भी चढ़ गए और फिर अभी हम फटाफट से वो ही लगेज सब अंदर ले लेंगे। और थैंकफुली चढ़ रहे थे ना, उसके बाजू वाला ही कंपार्टमेंट हमारा था, मतलब वो जो सीट थी ना बस उसके बाजू में ही थी हमारी। तो और फिर हमारी ना 4 ही टिकट कंफर्म हुई थी, बाकी की 2 नहीं हुई थी। तो फिर वो जैसे ही ट्रेन चली ना, वैसे वो टिकट चेकर आ गया और फिर बोला कि नहीं नहीं आप यहाँ पे नहीं बैठो, जनरल में चले जाओ। वैसे हम जाने ही वाले थे, बट वो ना मेरे भाई की नहीं हुई थी कंफर्म, तो भी उसको भूख लगी थी। तो वो ही सेड दैट आई विल हैव सम फूड एंड देन आई विल गो टू दैट अनदर क्लास। सो अभी बैठा था वो थोड़ी देर के लिए, तो उतने में वो आके वापस से चिल्लाने लग गया कि क्या कर रहे हो, चले जाओ, कितनी बार बोलना पड़ेगा, अभी अधिकारी आएंगे तो ये वो। फिर वो लोग तो चले गए। फिर मेरी मम्मा ना वॉशरूम जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी ट्रेन खाली है। मतलब 1 या 2 ही ऐसे कंपार्टमेंट होंगे जो भरे होंगे, बाकी के 4 या 5 तो ऐसे खाली ही थे। मतलब पूरी की पूरी ट्रेन ही खाली थी। और हमने तो जब बुक करवाई थी ना टिकट्स, तभी ही मतलब क्या बोलते वो तभी वो कंफर्म हो गए थे। कोई ना, फिर बहुत कुछ सफ़र करके हम लोग सो गए फिर। एंड सुबह में उठे, मतलब मेरी मम्मी उठी तो तब तक चित्तौड़गढ़ आया था। अभी बोला कि चित्तौड़गढ़ पे तो आधा घंटा गाड़ी खड़े रहने वाली है।
मतलब सभी उठ चुके थे, मतलब मैं और मेरा भाई और सब लोग। तो फिर सबको ना चाय पीनी थी, तो आप देख सकते हो कि सुबह के 4:46 को हमने चाय पी और फिर बर्गर भी खाया। वो लोग इसको बर्गर बोल रहे थे, तो उसमें कुछ था नहीं, बीच में वो टिक्की थी और पाँव के ऊपर ना वो सिर्फ वो नमकीन दही और वो सब कुछ डाला हुआ था। अच्छा लग रहा था, बस फ़र्क इतना था ठंडा था। और ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सनसेट है, नहीं सनराइज़ है, सॉरी सॉरी सॉरी, सनराइज़ है। And sunrise and sunset are the most favorite part of my day. And मतलब वो देखना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पसंद है। एंड जैसे जैसे करके हम लोग सुबह में, मतलब ये ना सुबह का सीन था अराउंड 5:45 के अराउंड। एंड जैसे जैसे करके सुबह हो ही गई। इतना कुछ सफ़र करने के बाद, इतना एग्जॉस्ट होकर, इतना हेक्टिक डे पास करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो ही गई एक नई होप के साथ। एंड अभी थोड़ी ही देर में हम लोग मावली भी पहुंच जाएंगे। अभी मावली से ना एक और बड़ा क्वेश्चन खड़ा था कि मावली से अभी हम लोग नाथद्वारा कैसे जाएंगे। अभी दो रास्ते पड़ते थे, एक था मतलब दो रास्ते मतलब दो वेज थे, एक बस से जाना था और एक वो टैक्सी से जा सकते थे हम लोग। अभी टैक्सी वाले ने हमको इतना किराया बोला ना कि जितना तो हमको उधर से आने तक का भी नहीं लगा, मतलब मथुरा से मावली तक आने का भी किराया नहीं लगा। अभी उसने ना 2 या 2,500 बोले। अभी उतना तो कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि डिस्टेंस कम था और पैसे ज़्यादा थे। 20 या 25 किलोमीटर ही था मावली से नाथद्वारा। तो अभी वो लोग ना उतना 2-2,500 मांग रहे थे। हमने बोला नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। फिर हम लोगों ने ना बस से जाने का ही प्रेफर किया। एंड बस अभी तो मतलब ये तो मैंने कुछ ज़्यादा आगे का ही बोल दिया बट एनीवेज, सो अभी इतना सारा ब्यूटीफुल व्यू पास करने के बाद मावली पहुंच जाएंगे, मतलब पहुंच ही चुके हैं हम। और यहाँ पर हम लोगों ने ना तैयारी भी कर रखी है कि स्टेशन आए कि तुरंत ही उतरे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर भी गाड़ी 2 या 3 मिनट ही रुकने वाली है। फिर बस यूँ सब कुछ गुज़रते हुए इस सब चीज़ में से पास होकर भी होकर हम फाइनली मावली पहुँच गए। एंड अभी यहाँ से ना हम लोग जाएंगे नाथद्वारा। एंड मैंने बोला ना कि हम लोग जाएंगे बस से। और मतलब ये सब कुछ हमको पहले से नहीं पता था। हम वहाँ पर गए, फिर यहाँ वहाँ के सब सिनारियोज़ देखे हम लोगों ने, और फिर सब कुछ हुआ। अभी हम ये ट्रेन को गुड बाय बोलेंगे क्योंकि काफ़ी हमने मतलब पूरी रात गुजारी इस ट्रेन में, मतलब अराउंड 11 या 12 आवर्स की जर्नी हमने की इस ट्रेन से। तो अभी इसको बाय बोलना तो बनता ही है। सो या दैट इज़ इट। एंड फिर हम लोग यहाँ से फटाफट गए। अभी 2 रास्ते थे इधर से भी कि सीधा प्लेटफॉर्म से उतरो और सीधे बस में ही बैठने को मिलेगा। बट हमारी किस्मत पता नहीं क्या ना क्या कर रही थी कल से क्या कर रही थी हमारे साथ, क्या हो रहा था सब कुछ। तो फिर हम लोग उल्टे गए, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म घूम कर सीधे बाहर निकले, रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस में आए, मतलब जहाँ से मेन एंट्रेंस रहता है ना वहाँ तक पहुँचे। और फिर वहाँ से भी चलकर इतने दूर गए 2 किलोमीटर, फिर जाकर हमको बस मिली और इतने सारे ब्यूटीफुल व्यूज़ के साथ हमने हमारी मावली से नाथद्वारा की जर्नी कंप्लीट की। एंड फिर हम वहाँ से ऑटो ली। फिर ऑटो में भी मतलब 50 नहीं 60 रुपये में, हम लोग 6 लोग थे ना, तो फिर हाँ 60 रुपये में हम लोग फाइनली नाथद्वारा पहुँच गए।